से अलग अलग योजनाओं का जो पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए खाते में आता है, ये पैसा निकालने अब बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी की मदद से ये पैसा गांव में घर पर ही मिल जाता है। जी हां दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं देश दुनिया राज्य की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की जानकारी एक एक करके मात्र सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो को कहां से देख रहे हैं। ये देखिए, अभी अभी हमारे देश की माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने लाइव में आकर के राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक की है, जिनमें से आप सभी देश के गरीब, किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार बच्चे, युवाओं को लेकर बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े ऐलान कर दिए जा चुके हैं। साथ ही में आप लोगों के हित में सरकार की तरफ से 25 बड़ी सरकारी योजनाओं की शुरुआत कर दी जा चुकी है। साथ ही में आज रात 12 बजे से पूरे देश भर में 10 बड़े नए नियमों को एवं 3 महत्वपूर्ण बड़ी चीजों पर सरकार की तरफ से हमेशा हमेशा के लिए रोक लगाई जाने वाली है, जिसके बारे में आप सभी देशवासियों को जान लेना और पालन करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। तो आज की सभी खबरें आप लोगों के दैनिक जीवन के साथ में आपके जेब खर्च पर पड़ने वाली हैं। अगर आप भी एक भारत देश के नागरिक हैं तो आप सभी को बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से उन सभी परिवारों को लेकर बड़ा ऐलान, बड़ा वादा कर दिया जा चुका है, जिनके घर परिवार में बहन बेटियां हैं, जिनकी उम्र शादी करवाने की योग्य हो चुकी है, लेकिन अगर आप लोगों की मासिक आय बहुत ही ज्यादा कम है और अगर आपके पास 5 एकड़ या उससे कम भूमि है, तो अब आप लोगों को प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की नई योजना की शुरुआत हो चुकी है, जिसके अंतर्गत आप सभी परिवार जोड़ करके 5 से 7.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता राशि मदद अपने खाते में, बैंक खाते में 15 दिनों के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी विस्तार से आज इस मुख्य समाचार वीडियो में जानने को मिलने वाली है। किस प्रकार से आवेदन करवाना है, किन किन लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सभी ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर। बहुत ही बड़ा ऐलान आप सभी लोगों को लेकर किया जा चुका है। मोदी सरकार ने आज रात 12 बजे से आप सभी ई श्रम कार्ड धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने वाली है पूरे 22,000 रुपए। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है और बिल्कुल सही देखा है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ चुकी है। तो अगर आप भी ई श्रम कार्ड धारक हैं, आप लोगों के बैंक खाते में ई श्रम कार्ड की अभी तक एक भी किस्त का फायदा नहीं मिला हुआ है, तो वीडियो में शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक बने रहेगा। संपूर्ण जानकारी आप लोगों के बैंक खाते में पैसे किस प्रकार से मंगवाने हैं, अपडेट आप लोगों को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं आज के अगले बड़े फैसले की तरफ। मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पेट्रोल में 9 रुपए, डीजल के दाम में सरकार ने 7.5 रुपए तक का इजाफा कर दिया है, जिसकी नई दरें आज रात 12 बजे से पूरे देश भर के अंदर लागू कर दी जाएंगी, जिसका आप लोगों को फायदा मिलने वाला है। साथ ही में दोस्तों, बड़ी योजनाओं की सौगात आप लोगों को इस वीडियो में एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। कृपया वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। हर एक खबर आप लोगों के काम की होने वाली है। वही खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जो आपके दैनिक जीवन का हिस्सा है। चलिए फटाफट से इसी के साथ ही में अगली बड़ी खबर की जानकारी की रिपोर्ट्स आप लोगों को बताते चले। तो मोदी सरकार ने अभी अभी फाइनली पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे करोड़ों लाभार्थियों का इंतजार हो चुका खत्म। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब आप लोगों को पक्का तो मकान बनवा करके दिया जाएगा। उससे पहले जान लेते हैं किसान सम्मान निधि योजना की आखिरकार 21वीं किस्त के रूप में किसानों को कितने रुपए मिलेंगे। 2,000 मिलेंगे या फिर 4,000 रुपए मिलेंगे। खाद एवं बीज खरीदने के लिए कितने रुपए आएंगे, एक साथ कितने पैसे मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को आगे विस्तार से आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त का दिनांक जानना चाहते हैं, तिथि जानना चाहते हैं कि किस दिन पैसे आएंगे, 2,000, 4,000, खाद एवं बीज का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके भी बारे में आप लोगों को अपडेट मिलेगी। साथ ही में वे परिवार जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, आपके पास अपना खुद का रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, उन सभी देशवासियों को मोदी सरकार अब आवास योजना से जोड़ रही है और आप लोगों को 2 कमरे, किचन, लेटरिन, बाथरूम, स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ जल की व्यवस्था दी जाने वाली है। तो आप लोगों को इन योजना में किस प्रकार से जुड़ना है, फायदा किस प्रकार से मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी जिले, गांव से वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को मोदी सरकार की तरफ से 3.5 लाख रुपए ग्रामीण इलाकों के लिए मदद, साथ ही में 4 लाख रुपए तक का शहरी इलाकों के परिवारों को घर बनवाने के लिए बैंक खाते में पैसे जारी किए जा रहे हैं। तो करना कुछ भी नहीं है, जन सुविधा केंद्र से संपर्क करना है, कहना कि हमें 10 से 20 रुपए का आवास योजना का फॉर्म दे दीजिए। आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगा। कुछ आप लोगों के जरूरी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज लगेंगे, जैसा कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आप लोगों के 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाले हैं। साथ में आप लोगों का राशन कार्ड भी लग सकता
सकता है। साथ ही में अगर आप लोग घर बैठकर आवेदन करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में पक्का मका लिखिए, हम आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए पूरी जानकारी भेज देंगे, जिस पर आप लोग एक क्लिक से आवेदन करके आप लोग बैंक खाते में पैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों और भाई बहनों, अब आप लोगों को आज की अगली बड़ी खबर की तरफ लेकर के चलते हैं। तो मोदी सरकार की तरफ से उन सभी युवा बेरोजगारों को लेकर निरंतर कार्य किया जा रहा है जो कि घर पर फ्री बैठे हुए कोई भी काम धंधा नहीं कर रहे हैं। तो मोदी सरकार उन लोगों को अपना खुद का रोजगार व्यवसाय शुरुआत स्टार्ट करने के लिए आज से 10 से 15 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। तो आखिरकार यह लोन लेने के लिए किन किन लोगों को फायदा मिलेगा, कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं, सारी की सारी जानकारी आप लोगों को विस्तार से मिलने वाली है। तो अगर आप भी कमेंट बॉक्स में लोन लिखते हैं तो आप लोगों को 10 से 15 लाख रुपए तक का लोन किस प्रकार से मिलने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे आप लोगों को विस्तार से हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को काट पीट कर बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो आप लोग एक बड़ी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। इसी के साथ में मेरे प्यारे देशवासियों, लगातार महिलाओं को लेकर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार एक के बाद एक कई बड़े ऐलान, बड़ी योजनाओं की शुरुआत करते जा रहे हैं, जिससे कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आप सभी को बताते चले, महिलाओं को लेकर 5 बड़े ऐलान हो चुके हैं, जिसके बारे में आप लोगों को एक एक करके विस्तार से सभी ऐलानों के बारे में बताने वाले हैं। वहीं उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन को लेकर भारत सरकार का बड़ा फैसला, सभी लोगों को दिया जाएगा एक एक गैस सिलेंडर, एक एक गैस चूल्हा, मंथली मिलेंगे 650 रुपए सब्सिडी के अंतर्गत। तो अगर आप भी गैस चूल्हा गैस सिलेंडर फ्री में लेना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में गैस सिलेंडर लिख देना है, हम आप लोगों की पूरी मदद, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर दिया जाएगा, अपडेट मिलने वाली है। साथ ही में दोस्तों अगली बड़ी अपडेट, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हो गया बड़ा बदलाव। अब इलाज करवाने की लिमिट का प्रस्ताव जो है पहले 5 लाख रुपए था, अब आप लोगों को सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज आप लोग करवा सकते हैं। अगर आप भी किसी भी गंभीर से गंभीर समस्याओं से, परेशानियों से, बीमारियों से जूझ रहे हैं, यदि अगर आप लोगों के पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अगर किसी भी अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं, तो इसी के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना यानी कि आप लोगों का गोल्डन कार्ड बनवा करके दिया जा रहा है, जिस गोल्डन कार्ड के मुताबिक आप लोग सालाना 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर, स्वास्थ्य कवर आप लोग उठा सकते हैं लाभ। अगर आप भी बीमार व्यक्ति हैं, अगर आप लोगों के घर परिवार में कोई भी बीमारी से जूझ रहा है, तो आप लोगों के लिए मोदी सरकार इस खास स्कीम के तहत फायदा पहुंचा रही है। अब 5 लाख की लिमिट को बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया जा चुका है। फाइनली आप लोगों को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। साथ ही में दोस्तों, अगर आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया हुआ है, 20 से 50 रुपए के अंतर्गत आप लोगों का बन जाएगा। आप लोग सीएससी सेंटर पर संपर्क कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ चुकी है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आइए आज के अगले बड़े फैसले की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं। देश की उन सभी महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है जो कि गर्भवती हैं। मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत आप सभी गर्भवती महिलाओं को मातृत्व वंदना योजना की स्कीम से जोड़ा जा रहा है और बैंक खाते में हर महीने 5,500 रुपए करके आप लोगों के अकाउंट में सीधे पैसे छात्रवृत्ति के अंतर्गत भी आप लोगों को दिए जाएंगे। उसके भी बारे में अपडेट मिलने वाली है। उससे पहले अगर आप भी गर्भवती महिलाएं हैं, अगर आपके घर परिवार में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की स्कीम में जुड़िए, आप लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही में अगली बड़ी खबर, मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रवृत्ति योजना में बड़ा बदलाव हो चुका है। अब गरीब विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज में पढ़ने लिखने आते जाते हैं, अगर आप लोगों को अभी तक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति का फायदा नहीं मिल रहा है, तो मोदी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला जारी कर दिया जा चुका है। अब आप लोगों को छात्रवृत्ति के अंतर्गत पैसे 1800 नहीं बल्कि हर महीने 2500 रुपए आएंगे। अगर आप भी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना चाहते हैं, कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आप अभी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, आप लोग अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाते लिखाते हैं, तो आप लोगों को मोदी सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा लाभ दिया जाने वाला है। साथ ही में दोस्तों, अब चलिए आज की अगले बड़े ऐलान की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं। मोदी सरकार की तरफ से बुजुर्गों को लेकर वृद्धा पेंशन स्कीम का पैसा बढ़ाया जाने वाला है। अब उन लोगों को अटल पेंशन योजना के तहत मासिक रूप से 10,000 रुपए मंथली दिए जाने वाले हैं। तो अगर आपके घर परिवार में कोई भी बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, तो उन लोगों को ऑनलाइन तरीके से आवेदन करवा करके आप लोगों को जुड़ना होगा और मंथली 10,000 रुपए अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आप सभी बुजुर्गों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से जारी किए जाने वाले हैं। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही देखा है। सरकार की तरफ से लगातार आप लोगों को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही में अगली बड़ी खबर, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने ग्रामीण मजदूरों की जेब में ज्यादा पैसे आने वाले हैं। अब जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। अगर आप भी मनरेगा में काम करते हैं तो आप सभी लोगों को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। मजदूरों को कितने रुपए आखिरकार वेतन बढ़ाया गया, अगर आप भी मनरेगा के तहत काम करते हैं तो आप लोगों को इसके भी बारे में पूरी जानकारी आगे विस्तार से मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि आपके राज्य और शहरों से आने वाली खबरों की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने फाइनली बिजली बिल माफी को लेकर करोड़ों बिजली बिल खाता धारकों को लेकर बड़ी सौगात देने का ऐलान कर
दिया है। तो अगर आपके घर परिवार में भी बिजली मीटर लगा हुआ काफी दिनों से बिजली का बिल बकाया, तो मोदी सरकार की तरफ से आप सभी देशवासियों का एक तरफ से सारा का सारा बिजली बिल माफ किया जाएगा। अगर आप भी कमेंट बॉक्स में बिजली बिल माफ लिखते हैं तो सरकार एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें से गांव-गांव में जाकर के सर्वे किए जा रहे हैं और जिसके अंतर्गत जो भी लोग सक्षम नहीं होते अपना बिजली बिल जमा करने में, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो सरकार उन लोगों का सर्वे करके एक तरफ से सारा का सारा बिजली बिल माफ किया जाएगा। साथ ही में उनके हिसाब से 300, 350, 400 यूनिट तक मुफ्त में बिजली फ्री में देने का भी ऐलान कर दिया जा चुका है। तो अगर आप सभी लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, अगर आप लोग अपना बिजली बिल भरने में सक्षम नहीं है, तो किस प्रकार से आप लोगों को जुड़ना है, किस प्रकार से अपना बिजली बिल माफ करवाना है, 100% जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो वीडियो को जरा से भी स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो आप लोग वीडियो में अगर वीडियो को काट पीट कर देखते हैं तो एक बड़ी जानकारी से मिस हो जाएंगे। साथ ही में दोस्तों अगला बड़ा ऐलान, अगर आप श्रमिक हैं, आप लोग मजदूरी करते हैं, देहड़ी करते हैं, ठेला लगाते हैं, सड़क पर फल बेचते हैं, सब्जी की दुकान लगाते हैं, तो मोदी सरकार की तरफ से अब आप लोगों को लेकर एक एक ई रिक्शा का वितरण किया जाने वाला है। साथ ही में आप लोग अपने रोजगार को बढ़ावा दे सके, इसको लेकर 1 लाख रुपए तक का भी लाभ आप लोगों को दिया जाने वाला है। तो अगर आप भी रेहड़ी पटरी लगाते हैं, सड़क पर चाट मटर की दुकान लगाते हैं, अगर आप भी अपने रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं तो मोदी सरकार 1 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। इसी के साथ ही में दोस्तों चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का फसल नुकसान होने पर दोगुना मुआवजा मिलने वाला है। मोदी सरकार ने अब आप सभी लोगों के फसल बर्बाद हो जाती हैं तो आप लोगों को सरकार की तरफ से दोगुना मुआवजा किस प्रकार से लेना है, सबसे पहले आप लोगों को अपने फसलों का बीमा अवश्य से करवा कर रख लेना है, ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा आ जाने के कारण, बाढ़ या फिर सूखा पड़ जाने के कारण यदि आप लोगों की फसल नष्ट फिर बर्बाद होती है तो मोदी सरकार की तरफ से अब आप लोगों को फसलों के मुआवजे के रूप में 2 से 2.5 लाख रुपए तक की रकम आसानी से आप लोगों के बैंक खाते में जारी कर दी जाने वाली है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों साथियों, अब आप लोगों को चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ लेकर के चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी बहन बेटियों को जो कि स्कूल कॉलेज में पैदल या फिर साइकिल से पढ़ने में आती हैं, उन सभी बहन बेटियों को आज से मुफ्त में स्कूटी दिए जाने को लेकर भयंकर ऐलान कर दिया जा चुका है। अगर आप भी हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा दी हुई है, यदि अगर आप लोगों के अंक 80% के ऊपर आ चुके हैं तो सरकार आप लोगों को देने वाली है एक बहुत ही बड़ी सौगात। मुफ्त में स्कूटी का वितरण किया जाना प्रारंभ हो चुका है। स्कूल कॉलेज में कैंप लगवा करके सरकार की तरफ से स्कूटी का फायदा आज से वितरण किया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी लेकर के हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हो चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। सभी खबरें आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा काम की होने वाली हैं, हर एक खबर सिलेक्टेड महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को लेकर के चलते हैं एक और बड़ी ऐलान की तरफ। मोदी सरकार की तरफ से किसान कर्ज माफी को लेकर भयंकर ऐलान कर दिया जा चुका है। तो अगर आप लोगों ने केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड पर सरकार की तरफ से लोन यानी कर्ज निकलवा कर रखा है, तो फाइनली आप लोगों का 2.5 लाख रुपए तक का सरकार ने कर्ज माफ कर दिया है। किसान कर्ज माफी 2025 की नई लिस्ट को भी जारी किया जा रहा है, जिसमें आप सभी देशवासी आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप लोगों का कर्जा माफ हुआ है नहीं माफ हुआ है। जी हां साथियों, बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। चलिए अब इसी के साथ में जान लेते हैं अगला बड़ा ऐलान। कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत अब आप लोगों को मिलेंगे 50% तक की सब्सिडी देने का फैसला कर दिया जा चुका है सरकार की तरफ से। अगर आप भी किसान है, खेती से जुड़ा कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को आधी कीमतों पर वह सामान दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से हर एक योजना का फायदा एक एक करके विस्तार से मिलने वाला है। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को आज के अगले बड़े ऐलान की तरफ लेकर के चलते हैं। मोदी सरकार अब आप लोगों को गौ पालन करवाने के लिए गांव में ही रहकर आप लोग 2.5 से 3 लाख रुपए तक की रकम अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री गौ पालन योजना की शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसके अंतर्गत 2.5 से 3 लाख रुपए आप लोगों को दिए जा रहे हैं। अगर आप भी भारत देश के निवासी, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी जिले, गांव से वीडियो देख रहे हैं, तो अब आप लोग गांव में ही रहकर के 2.5 से 3 लाख रुपए अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं और गौ पालन का कार्य कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को लेकर के चलते हैं और बड़े फैसले की तरफ। पटना वासियों को लेकर बहुत ही लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे मेट्रो सेवा की शुरुआत अब बेहद ज्यादा करीब है। बिहार सरकार ने संकेत दिए हैं कि सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में पटना मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। नगर विकास मंत्री जीवीएस कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि शुरुआती चरण में कुछ स्टेशनों पर मेट्रो का कार्य संचालन किया जाएगा, जिससे आगे हर महीने विस्तार दिया जाएगा। मंत्री जीवीएस ने बताया है कि उद्घाटन कार्यक्रम 29 या 30 सितंबर को हो सकता है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मौके पर बिहार आकर पटना मेट्रो का उद्घाटन कर सकेंगे। हाल ही में 15 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करते हुए पूर्णिया एयरपोर्ट को लोकार्पण किया था, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि और भी यहां पर कई बड़े फैसले, कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से बिहार वासियों को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब
अब 1 रुपए में मिलेगी आप लोगों को जमीन। सरकार ने दी मंजूरी, तैयारी भी हो चुकी है शुरू। जानिए लीजिए इस योजना की क्या खासियत। दरअसल आपको बता देना चाहते हैं, कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने की तैयारी में जुट गया है। पहले चरण में उन निकायों में गीता भवनों का निर्माण किया जाने वाला है। यहां जमीन उपलब्ध करवाई जाने वाली है। जिन निकायों के पास जमीन नहीं है वहां सरकार 1 रुपए में जमीन उपलब्ध करवाएगी। गीता भवनों का निर्माण पीपीटी मोड पर किया जाएगा और उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने की घोषणा कर दी जा चुकी है। इसके बाद नगरीय विकास विभाग ने 5 साल में सभी 413 निकायों में गीता भवन बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया जा चुका है। जिन निकायों में जमीन उपलब्ध है वहां पर निर्माण एजेंसी तय करने की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू की जाने वाली है। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ बिहार में राहुल तेजस्वी आगे जारी कर दिया मैनिफेस्टो का पहला पार्ट। जान लीजिए महागठबंधन के 10 बड़े वादे। दरअसल आपको बताना चाहते हैं, बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की अभी भले ही घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनावी घोषणा पत्रों का आना शुरू हो चुका है। बुधवार को महागठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो का पहले भाग का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने राजधानी पटना में इसे लॉन्च किया है। इससे महागठबंधन अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कई वादे किए गए हैं। इसे अति पिछड़ा न्याय संकल्प नाम दिया गया है। इसमें पंचायतों और निकायों में ईबीसी को 30% तक आरक्षण देने एवं एससी एसटी जैसे अति पिछड़ा वर्गों पर अत्याचार निवारण के लिए कानून बनाने के लिए वादे भी किए जा चुके हैं। दोस्तों और भाई बहनों, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं, तो वीडियो को जरा सा भी काट कर बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो आप लोग एक बड़ी जानकारी से चूक जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला बड़ा ऐलान दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च कर दिए हैं 34 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। मोहल्ला क्लिनिक से कैसे अलग है ये सेंटर, जान लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप देने के लिए हॉस्पिटल, यहां पर कई सारे सिस्टम जो हैं आज से शुरुआत किए जाने वाले हैं। इसके तहत राजधानी में 34 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 8 जन औषधि केंद्रों की स्थापना कर दी जा चुकी है। ये सभी सेवाएं अब पेपरलेस होंगी, जिससे मरीज न केवल सिर्फ तेजी से पारदर्शी सा इलाज मिल सकेगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी और भी ज्यादा आसान तरीके से की जाने वाली है। लगातार बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ चुकी है। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया जाने वाला है। 1 जनवरी 2026 से सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों की चमकने वाली किस्मत। सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता में होगी भारी बढ़ोतरी और आप लोगों की चमकेगी किस्मत। लगातार कई बड़े ऐलान करने शुरू कर दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे 1 अक्टूबर 2025 से पूरे देश भर में लागू हो जाएंगे 5 बड़े नए नियम, जिसका पालन करना आप सभी भारत के देश के सभी नागरिकों को बेहद ज्यादा जरूरी होगा। जी हां दोस्तों, इसी के साथ में चलिए और एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। फाइनली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के रूप में सरकार ने जारी किए हैं 4-4 हजार रुपए। तो यदि अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो सरकार ने आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने केवाईसी कंप्लीट करवा कर रख लिया, आधार सीडिंग, अपना नाम सही है, पता सही है, तो आप लोगों के बैंक खाते में मोदी सरकार ने 4-4 हजार रुपए की किस्त जारी करना शुरू कर दिया जा चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ चुकी है। फटाफट से अपना नाम चेक कीजिए कि आप लोगों का यहां पर सरकार की तरफ से जो बड़ा ऐलान किया गया, फायदा मिला नहीं मिला है। चलिए दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर आप लोगों के लिए निकल करके सामने आ रही है। योगी सरकार ने कृषि मजदूरों के हित में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए न्यूनतम मजदूरी की दरों में व्यापक संशोधन कर दिया है। अब राज्य के सभी जिलों में कृषि कार्यों से जुड़े वयस्क श्रमिकों को 252 रुपए प्रतिदिन या फिर 6,552 रुपए प्रति माह न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होगी। इस निर्णय से लाखों खेतीबाड़ी मजदूर, पशुपालन, साथ में मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन और जैसे यहां पर कृषि आधारित उद्योगों से जुड़े लोगों को लेकर वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का आधार मिलने वाला है। आप लोगों को बता देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से सभी बेरोजगारों को लेकर भी लगातार कई बड़े ऐलान, कई बड़े वादे करने शुरू कर दिए जा चुके हैं। अगर आप भी घर पर फ्री बैठे में बेरोजगार हैं, तो आप लोगों को सरकार की तरफ से मंथली 35-35 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ते दिए जाने को लेकर भी बड़ा वादा, बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। तो क्या है पूरी जानकारी, इसके भी बारे में आगे विस्तार से आप लोगों को रिपोर्ट से मिलने वाली है। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आप लोग एक बड़ी जानकारी से चूक जाएंगे। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमें इस योजना का फायदा नहीं मिल पाया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत इस योजना में 3 कैटेगरी में 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। यह कैटेगरी कहने का मतलब है कि बिजनेस किस तरह का कारोबार दिया जाता है। मुद्रा लोन कैटेगरी के लिए यहां पर निम्न होने वाली है। अगर आप भी मुद्रा लोन योजना में जुड़ना चाहते हैं और बैंक खाते में 5 से 10 लाख रुपए तक का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को और भी ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, तो मोदी सरकार ने आप लोगों को लेकर निरंतर कार्य करना शुरू कर दिया चुका है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से पीएम सूर्यघर योजना का बड़ा लाभ आप सभी परिवारों को दिया जा रहा है। तो अगर आप भी पीएम सूर्यघर योजना में जुड़ना चाहते हैं, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी क्षेत्र, किसी भी जिले से वीडियो देख रहे हैं, अगर आप
भी अपने घरों पर छतों पर मुफ्त में सोलर पैनल की व्यवस्था का लाभ लगवाना चाहते हैं तो मोदी सरकार आप लोगों को सोलर पैनल का लाभ देने वाली है, जिसकी मदद से आप लोग सूर्य के प्रकाश से चार्ज होगा। घर पर बिजली की खपत को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए सरकार ने यह बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। अब तक 3.5 लाख से भी परिवारों के छतों पर इसका फायदा भी लगना शुरू हो चुका है। अगर आप भी फायदा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य बताइए। पीएम सूर्य घर योजना लिखी है, संपूर्ण जानकारी आगे आप लोगों को विस्तार से मिलने वाली है। साथ ही में दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगर आप लोगों ने जनधन वाला अकाउंट या फिर जीरो बेस बैंक खाता खुलवा कर रख लिया तो सरकार आप लोगों के बैंक खाते में आज रात 12 बजे से ट्रांसफर कर रही है पूरे 8500 रुपए। जी हां, 8500 रुपए की धनराशि आप लोगों के बैंक खाते में आज से मिलना शुरू हो गई है। अगर आप भी किसी भी राज्य, शहर, जिले, गांव से वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी महिला हैं या फिर पुरुष हैं, आप लोग कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने जीरो बेस बैंक खाता या फिर जनधन वाला खाता खुलवा कर रख लिया तो आप लोगों के बैंक खाते में पैसे आने शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ भाई बहनों, आशा करेंगे आप लोगों को वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताना कि वीडियो को कहां से